हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में संवैधानिक प्रावधान से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए क्लास रहने वाली है। एंड एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का, जीएस का प्रैक्टिस सेट, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र का मिल जाएगा, जीडीसी का भी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। एंड आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, उसके जीएस का समाजशास्त्र का दोनों का ही है। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट है। सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी का भी यहाँ पर अलग से नोट्स आ चुके हैं ये नोट्स, एंड इसमें पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस नोट्स में आपका जो सिलेबस है यूपी पीजीटी का उसको पूरा यहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको नोट्स में दिए जा रहे हैं। ये टॉपिक्स वही हैं जो लगभग जितनी भी आपकी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाएं हैं उन सभी सिलेबस में आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। थिंकर्स से रिलेटेड भी नोट्स हैं जिसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं, एंड ये वन लाइनर में भी आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी इस समय यहाँ पर होली की सेल चल रही है, जिस ये सेल आपकी 16 फरवरी से शुरू हो गई है जो कि 7 मार्च तक रहने वाली है। ध्यान रखेंगे 7 मार्च तक ये ऑफर है जिसमें आपको समाजशास्त्र से संबंधित नोट्स में, प्रैक्टिस सेट में, जीएस से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है उन सभी में कुछ छूट दी जा रही है। ध्यान रखेंगे ये ऑफर 7 मार्च तक ही रहने वाला है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 100 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? अपहरण होगा, ऑप्शन सी, ये नहीं है। ठीक है, और घरेलू हिंसा ये कब आया है? अधिनियम कौन सा था? 2005 लागू पूछा जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम ये लागू कब हुआ था? तो 2006 आपको याद रखना है। ठीक है, अधिनियम कब था? घरेलू हिंसा अधिनियम कब आता है? कौन सा अधिनियम है? कब वर्ष में आया है? इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। 2005 लागू की जब बात होती है तब 2006 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी है अपहरण। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारत में स्त्रियों की प्रस्तुति से संबंधित निम्न में से कौन सा सही कथन है? विकल्प ए है, स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। विकल्प बी, सन 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। विकल्प सी, इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है। विकल्प डी, जनजातियों में पितृ सत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। यहाँ पर सही क्या होगा? भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्न में से कौन सा सही कथन है? यहाँ पर क्या होगा? स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच में एक सकारात्मक सहसंबंध है, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम? 1950, 1955, 1961, 1989 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कब पारित हुआ है? 1989 में, ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1989 में। प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेंगे? अनुच्छेद यहाँ पर देखिए आप, 44 है, 45, 46, 47 है, 44, 47, 46, 47 यहाँ पर दिए गए हैं अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में राज्यों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेंगे? यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है? 46, 46 है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेदों में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर अनुच्छेद आप देख लीजिए, 330, 332 है,
275 है, 365 है, अनुच्छेद 340 और 342 यहाँ पर दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेदों में लोकसभा में और विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में स्थान सुरक्षित करने की बात की गई है? कौन सा अनुच्छेद है? यहाँ पर अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST रिजर्वेशन की बात की गई है और विधानसभा में अनुच्छेद 332 में SC/ST रिजर्वेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक नियोक्ताओं के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शंस है, विकल्प ए सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध, विकल्प बी शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से वंचित, विकल्प सी संपत्ति संबंधित नियोक्ता, विकल्प डी सामाजिक संपर्क पर रोक। निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक नियोक्ताओं के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पर क्या होगा? संपत्ति संबंधी नियोक्ता, ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, सी नहीं है, यहाँ पर राइट होगा सी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, हिंदू समान निर्णय के द्वार पर नामक कृति निम्न में से किसकी है? नर्मदेश्वर प्रसाद, DN मजूमदार, H हट्टन, KM पानीकर। यहाँ पर ऑप्शंस है, हिंदू समान निर्णय के द्वार पर यह पुस्तक किसकी है? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर KM पानीकर है। ठीक है, KM पानीकर है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम का गठन कब किया गया? मार्च 2000, अप्रैल 2001, अक्टूबर 2002 या फिर जनवरी 2003? यहाँ पर क्या होगा? कौन सा यहाँ पर राइट होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है राइट? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम का गठन कब किया गया? अप्रैल 2001 में, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भाषीय अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाषीय अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद यहाँ पर है 348, 349, 350, 351। सही विकल्प यहाँ पर 350 है, अनुच्छेद यहाँ पर 350, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 350। प्रश्न है, जनजातियों के लिए संविधान में रखे गए विभिन्न प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प देखिए, ए है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निपटारा करना, विकल्प बी जनजातियों को देश की मुख्य जीवन धारा के साथ जोड़ना तथा एकीकरण करना, विकल्प सी उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना, या फिर विकल्प डी जीवन यापन के परंपरागत तरीकों को यथावत बने देने रहना। जनजातियों के लिए संविधान में रखे गए विभिन्न प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनजातियों को देश की मुख्य जीवन धारा के साथ जोड़ना और उनका एकीकरण करना, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, जनजातियों लोगों को व्यापारियों और बिचौलियों के शोषण से बचाने और उन्हें छिटपुट वन उत्पादों तथा अपनी जरूरत से अधिक कृषि उपज में लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया? यहाँ पर बताएं, ऑप्शंस देख लें। 1986 है, 1987 है, 1988 है, 1989 है। यहाँ पर कौन सा होगा विकल्प? ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1987। ठीक है, 1987, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प
बी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है महिला समृद्धि योजना का संबंध किससे है? ऑप्शंस ए देखिए यहाँ पर विकल्प ए है अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए 1 साल से कम 6 महीनों तक रोजगार उपलब्ध कराना। विकल्प बी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए सिलाई बुनाई एम्ब्रॉयडरी और संबंध व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग मुहैया कराना। या फिर विकल्प सी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं को प्रत्येक घर में से एक महिला को सरकारी नौकरी कराना। या फिर विकल्प डी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं को रियायती दर पर रहने के लिए मकान उपलब्ध कराना। महिला समृद्धि योजना का संबंध इनमें से किस विकल्प से है? विकल्प बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने के लिए आधिकारिक है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल? सही यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रपति को यह अधिकार है, ऑप्शन सी। विकल्प सी यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है अस्पष्टता का संबंध प्रमुखता किस धारणा से है? पवित्रता, अपवित्रता, श्वेत एवं काले रंगों से, पवित्रता एवं अपवित्रता। अस्पष्टता का जो संबंध है यह किस धारणा से है? पवित्रता और अपवित्रता से है, ऑप्शन डी, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर हो जाएगा। बंधक श्रमिक उन्मूलन कानून किस वर्ष पारित किया गया? बताएं। 1980, 1976, 1982, 1972। यहाँ पर विकल्प है बंधक श्रमिक उन्मूलन कानून कब आता है? 1976 में, ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए आखिरी प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद को विस्तार पूर्वक लागू करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 45 यहाँ पर दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद को विस्तार पूर्वक लागू करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।